हेलो दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंसर की आ चुकी है और सभी बच्चों ने अपने अपने नंबर मिला भी लिए होंगे। और ज़्यादातर बच्चों ने हमसे ये बोला है कि सर मेरे जो नंबर हैं वो कम हो गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर 64 बन रहे थे, तो वो जो नंबर है उसके वो करीबन 62 नंबर आ गए हैं। या कोई तो कह रहे हैं सर मेरे 3 नंबर भी कम हो गए हैं। बहुत कम ऐसे लड़के हुए हैं जो कह रहे हैं सर मेरे नंबर बड़े हैं। और ये हो सकता है कि आप उस समय गोला भरते समय आपको याद नहीं रहा, तो ये इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के नंबर कम हुए हैं क्योंकि उनको उस समय जब आंसर कर रहे होते हैं तो उनको लगता है ये वाला सही है, लेकिन वो वाला गलत हो जाता है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, तो लड़का जब गोला भर रहा होता है तो उसको लगता है कि जो हम गोला भर रहे हैं वही सही है, और वो उम्मीद लगा लेता है कि ये वाला मेरा सही है, वो नंबर भी उसके ऐड कर लेता है। जब आंसर की आती है तब उसको समझ में आता है कि हाँ ये वाला मेरा गलत हो गया था। जो पहले बच्चे हमको नंबर बता रहे थे कि सर मेरे 65 बन रहे हैं, उनके नंबर 63 हो गए हैं। जो बता रहे थे 62 हो गए हैं, उनके बता रहे हैं 60 हो गए हैं। तो ऐसे नंबर सभी बच्चों के आए हैं। हम लोग केवल इस विषय पे बात करेंगे कि कितने नंबर आएंगे तो वो बच्चे अपनी तैयारी स्किल टेस्ट की और टाइपिंग की अच्छे से करें। क्योंकि अब केवल और केवल आपका शॉर्ट हैंड रह गया है और टाइपिंग रह गया है। तो इसमें अच्छी बात ये होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए आपके नंबर जो है वो कम है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 61 नंबर है, तो वो अपना स्किल टेस्ट में अच्छे से अच्छा करके नंबर अपने बढ़ा सकता है। क्योंकि स्टेनो में तो बेटा आपको मिलने हैं भाई, शॉर्ट हैंड में आपको 50 नंबर का शॉर्ट हैंड हो जाएगा। और टाइपिंग में भी, हिंदी टाइपिंग में भी 25 नंबर और इंग्लिश टाइपिंग में भी 25 नंबर, तो 100 नंबर ये आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। इसमें ये होता है, देखिए होता क्या है, एसएससी में आपको केवल क्वालिफाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप एसएससी का पेपर देने गए और आप वहाँ पे 7% गलती है, अगर मान लीजिए 7% गलती से ऊपर आ गया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, और उसके अंदर गलती है तो क्वालिफाई हो जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 50 नंबर का आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट हो गया, आपने बहुत बेस्ट कर लिया कि हम सर जी 40 के ऊपर नंबर ला रहे हैं, मान लीजिए आपको 47 नंबर आ गए क्योंकि आपने मेहनत करी और इसमें आप 47 नंबर ले आए। और टाइपिंग में आप 50 में से 49 नंबर ले आए। तो जितने ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर आपके जोड़े जाएंगे। और जब ये दोनों नंबर पे आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको वहाँ पे मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, और उसके बाद केवल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे हैं वो इस बात को बिल्कुल छोड़ दें कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। हम केवल आपको एक मोटा मोटा बता रहे हैं। जो 60 नंबर हैं जिन बच्चों के, जर्नल वालों की बात कर रहे हैं, कि बाकी आप लोग अपने अपने हिसाब से 3 नंबर 4 नंबर कम करते चले जाइए। जनरल वाले के हिसाब से जिनके 60 नंबर हैं वो बच्चे अपना स्टेनो और टाइपिंग की फुल तैयारी करें। 60 नंबर से ऊपर वाले बच्चे जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो 60 नंबर के जितने भी बच्चे हैं, वो 60 नंबर वाले भी हम बोले कि 60 नंबर जिनके बच्चे वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 से ऊपर भी जाएगी मेरिट, ठीक है मेरिट चली जाएगी ऊपर, लेकिन आप जब आपको वहाँ स्किल टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा तो आप 100 नंबर में से ज़्यादा नंबर भी तो ले आएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे की स्टेनो कमज़ोर है, वो लेके आता है 85 नंबर, और आपकी स्टेनो बहुत मजबूत है और स्टेनो और टाइपिंग दोनों मिला करके आप ले आएंगे 95 नंबर, तो आपको 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो इधर कवर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, और जितना हम बता रहे हैं केवल आपको उतना करना है, ठीक है। तो ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप इस समय स्टेनो और टाइपिंग में फोकस करें। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं। देखिए ज़्यादा समय तो आपके पास बचा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 महीने का मान लीजिए समय है। तो आप कोशिश करिए कि अगर किसी टीचर के अंडर में जा करके थोड़ा तैयारी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मौका तो बार बार मिलना नहीं है आपको। तो किसी टीचर के पास जाइए, वो आपकी कमी देख लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो लिख करके आप कंप्यूटर पर टाइप कीजिए, क्योंकि जब आपकी गलती होगी तभी आपको पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। और कोशिश करनी है आपको थोड़ा स्पीड में बढ़ा के लिखिए, क्योंकि वहाँ पे फिक्स 80 नहीं बोली जाती, इसका भी आप ध्यान रखना है। और जो बच्चे अब नहीं आ पा रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों के लिए हमने ऑनलाइन बैच रखा हुआ है। 1 महीने की बात है बेटा, ज़्यादा कुछ समय नहीं बचा है। तो वो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो वो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, 9956123475। इस नंबर पर हमको मैसेज करेंगे।
इस नंबर पे हमको मैसेज कर देंगे और इसके बाद हम आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे आप जा कर के जुड़ जाएंगे तो वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है बेटा, ये 449 का बैच है, ठीक है। इसमें आपको डेली 3 से 4 डिक्टेशन मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आप जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो कानपुर में हमारी क्लास चल रही है तो वो बच्चे आ सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर बात करनी है हमको फ़ोन पे तो रात में 9 बजे कॉल करेगा बेटा, रात में 9 बजे करेगा, 9 से 9:30 10 बजे तक कॉल कर लेगा तो हम बात कर सकते हैं। बाकी मैसेज जिसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच चाहिए जो यहाँ नहीं आ पा रहा वो बेटा ये बैच ले सकता है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। थैंक यू।